हम इंसानों की एक आदत होती है कि जब हम अपने किसी फीलिंग्स के ऊपर जीत हासिल ना कर पाएँ, तो उस फीलिंग्स को हम अपने अंदर छुपा लेते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं। मेबी वो फीलिंग्स कोई गिल्ट हो सकता है, कोई फ़ियर हो सकता है या मेबी कोई प्यार वाली फीलिंग्स हो सकती है। लेकिन जब हमें उस फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्ड नहीं मिलता ना, तो हम उसे अपने अंदर कहीं हाइड कर लेते हैं। और एक टाइम के बाद जब हम उस फीलिंग्स के लिए रिएक्ट करना बंद कर देते हैं या उस फीलिंग्स के लिए कोई एक्शन लेना बंद कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हमने उस फीलिंग्स, उस इमोशंस के ऊपर जीत हासिल कर लिया है, क्योंकि अब हम उस पे रिएक्ट नहीं करते। पर सच्चाई ये है कि आपने उस इमोशंस को अपने अंदर हाइड किया है, उसे हील नहीं किया है। और जो चीज़ आप हाइड करेंगे, वो कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम देगी। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल हीलिंग और सेल्फ कंपैशन की। इमोशनल हीलिंग का मतलब होता है कि अभी तक आप अपने जिस इमोशंस को हाइड कर रहे थे, जिससे आप भाग रहे थे, उसे आपको पूरी तरह से फील करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और उसे हील करना है थ्रू सॉफ्टनेस, थ्रू ट्रुथ एंड थ्रू सेल्फ लव। इमोशनल हीलिंग का मतलब मूव ऑन करना नहीं होता। इमोशनल हीलिंग का मतलब होता है कि वो जो फीलिंग्स है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। सेल्फ कंपैशन का मतलब होता है अपने आप से उस तरह से प्यार करना जैसा कि आप अपने फ्रेंड, अपने किसी फैमिली, अपने बच्चे या कोई भी क्लोज पर्सन से जैसा प्यार आप उनसे करते हैं, वैसा ही प्यार खुद से करना। आप मान के चलिए कि किसी पर्सन ने गलत किया, ठीक है, वो आपका बहुत क्लोज है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं? आप उसे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। आप कहते हैं कि इट्स ओके, आपसे गलती हो गई, इससे आपके और मेरे रिलेशन के बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। इस गलती की वजह से आपकी लाइफ खत्म नहीं होगी। तो आप उस टाइम उस पर्सन के लिए एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। लेकिन जब बात आपकी खुद की गलतियों की आती है, तब आप सबसे ज़्यादा खुद से नफ़रत करने लगते हैं। आपको यही नहीं करना है। आपने जैसा प्यार उस सामने वाले पर्सन को दिखाया था, आपको वही प्यार, वही कंपैशन आपको अपने आप के लिए भी दिखाना है। जब आप इमोशनल हीलिंग और सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अपनी हीलिंग की जर्नी में, तब आपकी हीलिंग की जर्नी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे अपने डेली हीलिंग पे, तो आपको ये एक बात समझ में आएगा कि खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना सेल्फिशनेस नहीं होता। ये सेल्फ लव का एक पार्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें इमोशनल हीलिंग एंड सेल्फ कंपैशन को अपनी हीलिंग का पार्ट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप अपने एक इमोशन को चूज कीजिए, उसे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये अभी इमोशंस हैं मेरे अंदर जो मैंने हाइड करके रखा है, और ये इमोशन जब मेरे सामने आएगा तो ये मेरे लिए बहुत पेनफुल होगा। उस इमोशन को चूज कीजिए। इसके बाद आपको सेकंड काम करना है, आपको उस इमोशंस को फील करना है, आपको जज नहीं करना है। आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इमोशन सही या गलत, अच्छा या बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपका ही पार्ट है, आपके ही इमोशंस है। तो आपको बिना जज किए उस इमोशंस को एक्सेप्ट करना है। सेकंड, आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? और उस फीलिंग्स की वजह से आपकी लाइफ में क्या कमी है? थर्ड वन इज़, आप अपने आप से वैसे बात कीजिए जैसे कि आप एक छोटे बच्चे से बात करते हैं। ये इनर चाइल्ड हीलिंग का एक पार्ट है, ओके? आपको अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है, सारी चीज़ों के बारे में। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो इमोशंस क्या हैं, वो इमोशंस आपकी लाइफ में आया कैसे? अभी तक उस इमोशन से आपने क्या-क्या खोया है और उस इमोशंस में आप कितने दिन और रहना चाहते हो और क्या-क्या खोना चाहते हो? क्या उस इमोशन को रिलीज़ करके उससे बाहर आना चाहते हो? फोर्थ वन इज़ जर्नलिंग। अगर आप अपने इस हीलिंग को और थोड़ा-सा ईज़ी करना चाहते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे तो आपको थॉट्स नहीं आएँगे। तो आप उस चीज़ को लिखना स्टार्ट कीजिए। जब आप लिखेंगे तो आपके इमोशंस ज़्यादा क्लियर होंगे, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, आप अपनी पूरी बातों को याद करके लिख पाएँगे। फिफ्थ वन इज़ फॉरगिव विथ
लव। आपको अपने आप को प्यार से माफ़ करना है। आपको सिर्फ़ इसलिए माफ़ नहीं करना है कि यार ये एक हीलिंग का पार्ट है। बोला गया है कि खुद को माफ़ कर दो, तो मैंने माफ़ कर दिया। ये माफ़ी नहीं होती। आपको फ़ील करना पड़ेगा कि आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो। जैसे आप दूसरों की गलती को ईज़िली माफ़ कर देते हो ना, वैसे एक बार अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए। आपकी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगी। और फ़ॉरगिवनेस के लिए आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने जो स्टेप्स हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, देन आपको एक इंटेंशन सेट करना है, इसके बाद आपको सरेंडर करना है और इसके बाद आपको चैंटिंग करना है। ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं फॉरगिवनेस के लिए, क्योंकि होपोनोपोनो के थ्रू फॉरगिवनेस बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि हमें होपोनोपोनो सरेंडर करना ही सिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब दुनिया आपको जज कर रही है ना, आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जज करने के लिए। आपको खुद को अपने आप को जज नहीं करना है। आपको अपने आप के साथ थोड़ा-सा ईज़ी होना है। जज करने के लिए तो हर कोई है ना, अपने आप को प्यार देना है, ओके? एंड द लास्ट वन इज़ लव योरसेल्फ डेली। रोज़ एक स्लो वॉक पे जाइए। जब आप पानी पीते हैं तो थोड़ा माइंडफुल होके पानी पीजिए। अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। खुद से थोड़ी प्यार से बातें कर लिया कीजिए। और अपने आप को कभी-कभी थोड़ा पैम्पर कर लिया कीजिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप दुनिया में जो प्यार बाँटते फिरते हैं, आप दूसरों को जितना प्यार देते हैं, उसका अगर आधा भी आपने खुद को दे दिया, तो आपकी लाइफ बहुत मैजिकल तरीके से चेंज हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप पहले से बेहतर हो जाएँगे, आपका करियर पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपका हेल्थ पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो आपको बेसिकली वो पर्सन बनना है खुद के लिए जो आप दूसरे में ढूँढ रहे हो। आप सोचते हो ना कोई आके मुझे प्यार करे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो पर्सन आपको अपने आप के लिए खुद बनना है। तो अगर आपको समझ आ गया सेल्फ कंपैशन और इमोशनल हीलिंग के बारे में, तो जाइए इसे आज से ही अपनी जर्नी का एक पार्ट बनाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।